हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देखें आप सभी के लिए नमस्कार। कल हमने जो बायोलॉजी की क्लास हुई थी उसमें आनुवंशिकता के दो नियम पढ़े थे, एक प्रभावीता का नियम और दूसरा था युग्मकों की शुद्धता का नियम। और आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। देखो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का जो स्वतंत्र अभ्युहन का नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है, अर्थात दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। अब हम यहाँ पर दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं। देखो इधर, एक तो ले लेते हैं पीला। पीले का जो विपरीत होता है वो हो गया आपका हरा। एक ले लेते हैं गोल या गोलाकार या गोल कह सकते हैं, पीला गोल, और गोल का जो विपरीत होता है वो होता है आपका झुर्रीदार। इनके जीन देखो, जो पीला है उसका कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर। जो हरा है स्मॉल वाई और स्मॉल आर। दो जोड़ी लक्षण लिए हैं और दोनों जोड़ी लक्षणों के बीच में संकरण करवाया है। क्या करवाया है? संकरण। इससे पहले हमने प्रभावीता के नियम में एक ही जोड़ी लक्षण लिए थे, कैपिटल टी। देखिए इधर मैं आपको बता रहा था कि प्रभावीता के नियम में कैपिटल टी और इसका क्रॉस करवाया जाता है स्मॉल टी। ये एकल संकर संकरण है जिसमें एक जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, और यहाँ पर दो जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये द्विसंकर संकरण की प्रक्रिया हो रही है। इसमें जब हमने क्रॉस करवाया था तो पहली पीढ़ी में सभी पादप विषम युग्मजीय लंबे प्राप्त हुए। ये पहली पीढ़ी के पादप है, जितने भी प्राप्त होते हैं वो सारे विषम युग्मजीय लंबे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जब इन दोनों में क्रॉस करवाते हैं तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, उस पहली पीढ़ी में जो पादप प्राप्त होता है वो सभी पादप विषम युग्मजीय पीले गोल प्राप्त होते हैं। सभी पादप विषम युग्मजीय पीले गोल प्राप्त होते हैं। तो सभी पादप कैसे प्राप्त होंगे? इधर देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये पहली पीढ़ी का पादप है जब दो जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। अब हमें F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है तो हमें पहली पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण करवाना पड़ेगा, अर्थात इसी पादप का इसी पादप से संकरण करवाना पड़ेगा, क्रॉस करवाना पड़ेगा। अब देखो इधर, पहली पीढ़ी को बोलते हैं बेटा F1 पीढ़ी। पहली पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण करवाने पर ये पहली पीढ़ी का पादप है, और इसी पादप से क्रॉस करवाते हैं तो वो स्वपरागण हो गया आपका। ये आप स्वपरागण करवा रहे हैं। अब देखिए स्वपरागण में क्या होता है। देखिए इधर, जब स्वपरागण करवाया जाता है इन पादपों में तो 4 युग्मक तो नर बनते हैं और 4 युग्मक कौन से बनेंगे? मादा। इसके 4 युग्मक देखो कौन कौन से बनते हैं बेटा। 4 ही नर युग्मक और 4 ही मादा युग्मक। इससे 4 कैसे बनेंगे? ये कैपिटल वाई इन दोनों से क्रिया करेगा, तो पहले आर से करेगा, तो कैपिटल वाई
कैपिटल आर, उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब सेम जो नर युग्मक बनते हैं उसी प्रकार से सेम मादा युग्मक बनेंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, अब नकल करनी है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। 4 ही नर युग्मक बनते हैं और 4 ही मादा युग्मक बनते हैं। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो क्रॉस करवाने पर 16 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 16 प्रकार के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। अब कैसे बनाएंगे देखो इन पादपों को। इस कॉलम में देखो, कॉलम नंबर 1 में ऊपर इधर जाना है, ऊपर देखना है और इधर देखना है। पहले बाई को लिखना है, बाद में आर को लिखना है। तो बाई को पहले बड़ी को लिखना है, उसके बाद छोटी को लिखना है, ये तरीका रखना है। अब इधर देखो, कैपिटल वाई है इधर और इधर भी कैपिटल वाई है, दोनों कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर। और देखो इस कॉलम में देखो, ऊपर कैपिटल वाई, इधर भी आप देखो कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर है और इधर आपका कैपिटल आर है। तो पहले कैपिटल को लिखना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तीसरे कॉलम में देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। चौथे कॉलम में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। पांचवा जो कॉलम है उसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। 9वें कॉलम में आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। 10वें कॉलम में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। 11वें कॉलम में स्मॉल वाई कैपिटल आर और 12वें कॉलम में स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। 13वां जो कॉलम है उसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो F2PD है उस F2PD में 16 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के हो रहे हैं? 16 प्रकार के हो गए। अब इनका नाम लिखेंगे हम। अब नाम कैसे लिखेंगे? अगर सेम ऐसी शक्ल है, दोनों स्मॉल वाई है या दोनों स्मॉल आर है, तो हरा और कौन सा लिखेंगे? झुर्रीदार। अगर एक कैपिटल वाई आ गई या एक स्मॉल वाई आ गई या दोनों कैपिटल आ गई तो हमेशा पीला लिखेंगे। मतलब हमेशा ही पीला लिखेंगे, हरा तो तभी लिखेंगे जब दोनों स्मॉल वाई हो। ये ध्यान रखना है नाम में। हमेशा गोल लिखेंगे, झुर्रीदार तभी लिख पाएंगे जब दोनों स्मॉल आर होंगे। ठीक है, तो इनका नाम लिख रहा हूँ मैं। देखो इसका हो जाएगा पीला गोल, तो नाम हो गया आपका पीला गोल। ये आपका पीला गोल हो गया। इसका भी पीला गोल, पीला गोल। एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर, अगर दोनों स्मॉल आर होते तो हम यहाँ पर क्या लिखते? झुर्रीदार। इसका हो जाएगा आपका पीला गोल। ये भी आपका पीला गोल। इधर देखो आप, ये आपका हो जाएगा पीला झुर्रीदार। इसमें देखो आप, ये हो जाएगा आपका पीला गोल।
ये हो जाएगा आपका पीला झुर्रीदार, ये हो जाएगा आपका पीला गोल, ये है आपका पीला गोल, ये होगा आपका पीला गोल, ये होगा आपका हरा और गोल, तो हम लिख सकते हैं हरा गोल। ये होगा आपका हरा गोल, ये होगा आपका पीला गोल, ये होगा आपका पीला झुर्रीदार, ये होगा आपका हरा गोल और लास्ट होगा आपका हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। ये आपके हो गए कॉलम। ये इस प्रकार से आपको नाम लिखने हैं कि पीले गोल है, हरे झुर्रीदार है, और जो भी हरे गोल है या हरा झुर्रीदार कितने प्रकार के, तो 16 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। अब देखो बेटा, ये जो टेबल बनाई है इसमें हमें निकालना है लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात और दूसरा आएगा आपका जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। मैंने आपको कल भी बताया था कि लक्षण प्रारूप अनुपात में केवल बाह्य संरचना देखनी है, कितने पीले गोल है, कितने हरे गोल है, कितने हरे झुर्रीदार है और कितने पीले झुर्रीदार है। केवल जो हमने नाम लिखा उनको देखना है, केवल छांटना है उनको। तो सबसे पहले आ जाओ आप पीले गोल वाले पर। तो पीले गोल इसमें टोटल हमें देखने हैं कि पीले गोल कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, फिर आ जाओ 6 7 8 9, टोटल कितने हैं 9 अनुपात पीले गोल हो गए। पीले गोल के बाद में आपको देखना है पीला झुर्रीदार। देखो 1 2 2 हुए, 2 और 1 ये 3 है, अनुपात 3 अनुपात। अब आपको देखने हैं हरे गोल। हरे गोल देखते चलो, 1 2 2 और 1 3 अनुपात। और हरे झुर्रीदार देखो, हरा झुर्रीदार कितना है 1। टोटल आपके कितने पादप हुए ये 16। तो लक्षण प्रारूप अनुपात जो आता है द्विसंकर संकरण में अर्थात स्वतंत्र अभिवन के नियम में वो आता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात। बिल्कुल जीनी संरचना का अध्ययन करना है। इधर देखो, अब जिसका हम अध्ययन करेंगे उस पर मैं अंडरलाइन कर दूंगा। जैसे ये एक पादप हो गया कॉलम नंबर 1 पर। ऐसे कितने पादप है जिसमें 2 कैपिटल वाई 2 कैपिटल आर है। देखो इसमें कितने हैं, केवल 1 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 अनुपात। इसको अंडरलाइन कर दिया। अब गिनेंगे नहीं दोबारा से। ये कितने पादप है, ये एक तो कॉलम नंबर 2 पे हो गया, ठीक है, और एक कॉलम नंबर आपका 5 पे हो गया है, हो गया। और देखो और कोई कॉलम पे है नहीं है। तो ये आपके 1 अनुपात 2 अनुपात। अब आप आ जाओ इस पर, कॉलम नंबर 3 पर हो गया और एक कॉलम नंबर आपका 9 पे हो गया है। देख लो आप, 9 पे है ना, 3 और 9 पे। इसके अलावा और देखो नहीं है। तो कितने हैं टोटल 2 अनुपात। ये देखने हैं कॉलम 4 1 हो गया, ठीक है। फिर कॉलम 7 2 हो गए, 1 एरा 1 एरा 2 2 और 1 10, 3 और 1 13। कितने हो गए टोटल बेटा 4 अनुपात।
इसके अलावा अब नंबर आ जाएगा इसका, ये कितने हैं? एक हो गया। ऐसे कितने हैं? एक तो 8वें नंबर पर है और एक नंबर आ जाओ आप किस पर? 14 पर, तो 2 हो गए। इसके अलावा ये कितने हैं? देखो कितना है टोटल? 1 है बेटा। इसके अलावा ये कितने हैं? एक 12वें नंबर पर और एक 15वें नंबर पर, हो गए ना? 2 अनुपात, अब शेष इतना बचा है, तो ये कितने हैं? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, टोटल कितने पादप हैं? 16। ये लक्षण प्रारूप अनुपात है और ये आपका जीन प्रारूप अनुपात है। ये अनुपात आपको निकालने नहीं है, डायरेक्ट याद करने हैं कि द्विसंकर संकरण जब भी क्रॉस करवाया जाता है, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में, लक्षण कोई से भी हो, तो 2 जोड़ी लक्षणों के बीच में जब भी क्रॉस करवाया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में ये तो लक्षण प्रारूप अनुपात आता है, ये क्या आता है आपका? जीन प्रारूप अनुपात। जबकि हमने कल पढ़ा था कि एक जोड़ी लक्षणों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो लक्षण प्रारूप अनुपात आता है 3 अनुपात 1, और जो जीन प्रारूप अनुपात आता है वो आता है 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये तो आता है एकल संकर संकरण में, और ये अनुपात आता है आपका द्विसंकर संकरण, क्योंकि मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, जबकि प्रभावीता और युग्मकों की शुद्धता का नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है, जिसमें एक जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों अनुपात याद रखने हैं, ठीक है? आप ये समझो कि ये मेंडल के मोबाइल नंबर है, मेंडल के मोबाइल नंबर, ये फ़ोन नंबर है मेंडल के, तो दोनों नंबरों को याद रखना है, लक्षण प्रारूप अनुपात वाला और जीन प्रारूप अनुपात वाला, ठीक है? तो ये आपका हो गया स्वतंत्र अभिवन का नियम।